जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। माता सीता अपने पुत्र कुश को गर्भ में लेकर जंगल में इसलिए गईं क्योंकि यह घटना उनकी जीवन यात्रा और त्याग की एक गहरी कथा से जुड़ी है। यह रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। माता सीता को श्री राम ने महल से वन में भेजा था क्योंकि एक धोबी ने उनके चरित्र पर सवाल उठाया था। सीता माता ने अपना सत्यापन अग्नि परीक्षा के माध्यम से पहले ही दिया था, लेकिन श्री राम ने अपनी प्रजा के संतोष के लिए उन्हें त्याग दिया। इस घटना से सीता माता को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने जंगल में रहकर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। सीता माता ने अपने पुत्रों लव और कुश को जंगल में रहते हुए संस्कारित और शक्तिशाली बनाया। जब कुश को लेकर वह जंगल गईं, तो यह उनके मातृत्व और गर्व का प्रतीक था। उन्होंने अपने पुत्रों को न केवल धर्म और ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें अपने आदर्शों पर चलने की शिक्षा भी दी। माता सीता का वन में जाना के त्याग, धैर्य और साहस का प्रतीक था। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आप को धर्म के अनुरूप ढाला और अपने कर्तव्यों को निभाया। लव और कुश को लेकर जाना दिखाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी इन्हीं मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी। सीता माता का जंगल में जाना एक तरह से समाज से दूर प्रकृति के सान्निध्य में जीवन जीने का निर्णय था। कुश को साथ लेकर जाना यह दर्शाता है कि वे अपने पुत्रों को भी स्वतंत्रता और सच्चाई का महत्व सिखाना चाहती थीं। यह कथा सीता माता के त्याग, साहस और आत्मसम्मान का एक अमर उदाहरण है। लव और कुश के साथ जंगल जाना दर्शाता है कि उन्होंने समाज की आलोचनाओं से ऊपर उठकर अपनी स्वतंत्र राह चुनी। माता सीता का कुश को लेकर जंगल जाना उनके जीवन की कठिनाइयों और उनके द्वारा चुने गए मार्ग का प्रतीक है। यह घटना न केवल उनकी मातृत्व भावना को दर्शाती है, बल्कि उनके आत्मसम्मान, त्याग और धर्म पालन के गुणों को भी प्रकट करती है। माता सीता का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने रावण द्वारा हरण, लंका में बंदी जीवन और अग्नि परीक्षा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। लेकिन जब श्री राम ने उन्हें धोबी की आलोचना के कारण त्याग दिया, तो सीता ने समाज की कठोरता को स्वीकार करते हुए वन में रहने का निर्णय लिया। कुश को साथ लेकर जंगल जाना यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी संघर्षों में जीने और धर्म के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाया। माता सीता ने हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने पुत्रों को अकेले पालने का निर्णय लिया और यह साबित किया कि एक माँ अकेले भी अपने बच्चों को योग्य और संस्कारी बना सकती है। लव और कुश को लेकर जंगल जाने का अर्थ यह भी था कि वे अपने पुत्र को दुनिया से दूर, प्रकृति के बीच, सच्चे आदर्शों और मूल्यों के साथ बड़ा करना चाहती थीं। सीता माता ने लव और कुश को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें धनुर्विद्या और युद्ध कला में भी निपुण बनाया। यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को न केवल विद्वान, बल्कि योद्धा भी बनाया, जो धर्म और न्याय की रक्षा कर सकें। कुश को साथ लेकर जंगल जाने का अर्थ था कि वे उन्हें यह सिखा रही थीं कि आत्मनिर्भरता और सच्चाई से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। माता सीता ने अपने जीवन में त्याग का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जंगल में जाना और अपने बच्चों को वहीं बड़ा करना यह दर्शाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं के बिना भी एक सशक्त और आदर्श जीवन जिया जा सकता है। लव और कुश को लेकर जाना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी तपस्या के बीच भी मातृत्व के दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया। सीता माता का यह निर्णय आज के समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। उनके साथ कुश का होना यह संदेश देता है कि माता पिता अपने बच्चों को संघर्षों में मजबूत बनाकर उनका उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इस तरह सीता माता का लव और कुश को लेकर जंगल में जाना एक प्रतीकात्मक घटना है, जो त्याग, धैर्य, मातृत्व और आदर्शों की ऊंचाई को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा जीवन है। माता सीता का लव और कुश को गर्व से लेकर जंगल में जाने का आगे का प्रसंग उनके त्याग, धैर्य और धर्म की ऊंचाई को और अधिक स्पष्ट करता है। यह कथा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक है, बल्कि उनके जीवन से जुड़े कई गहरे संदेशों को उजागर करती है।
माता सीता ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जंगल में बिताया। चाहे वह श्री राम के साथ वनवास का समय हो या फिर श्री राम से वियोग के बाद वाल्मीकि आश्रम में जीवन, उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर ही शांति और सुकून पाया। लव और कुश को लेकर जंगल जाना यह दर्शाता है कि वे अपने पुत्र को प्रकृति के करीब रखकर उसे जीवन के सच्चे अर्थ और प्राकृतिक जीवन के महत्व का अनुभव कराना चाहती थीं। वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए सीता माता ने अपने दोनों पुत्रों को वेद, शास्त्र और धर्म की शिक्षा दिलाई। कुश को साथ लेकर उनका जंगल में जाना यह बताता है कि वे अपने पुत्रों को धर्म, नैतिकता और जीवन के आदर्शों से जोड़े रखना चाहती थीं। कुश का नाम भी उनके जीवन के संघर्ष और तपस्या से जुड़ा है। उन्हें कुश नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका जन्म कुशा नामक पवित्र घास पर हुआ था, जो तपस्या और साधना का प्रतीक मानी जाती है। माता सीता का यह कदम उनके आत्मसम्मान और सत्य के प्रति अडिग रहने का प्रतीक था। उन्होंने समाज और राजमहल की कठोरता को त्याग कर अपने बच्चों को सत्य और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कुश को जंगल लेकर जाना इस बात का प्रतीक था कि वे अपने बच्चों को इस योग्य बनाना चाहती थीं कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और धर्म का पालन कर सकें। माता सीता ने अपने पुत्रों को केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बनाया। लव और कुश ने धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल प्राप्त किया और बाद में राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोका, यह साबित करते हुए कि सीता ने उन्हें महान योद्धा बनाया। लव और कुश को गर्व से लेकर जंगल जाना इस बात का संकेत है कि वे अपने बच्चों को समाज और समय के कठोर सत्य से अवगत कराना चाहती थीं। जब लव और कुश बड़े हो गए और उनका परिचय श्री राम से हुआ, तब भी सीता ने समाज की स्वीकृति पाने की बजाय अपने आत्मसम्मान और सत्य को चुना। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना कर स्वयं को पृथ्वी में समा लिया, यह दर्शाने के लिए कि उनकी साधना और त्याग पृथ्वी के लिए ही था। लव और कुश और लव के माध्यम से माता सीता ने दुनिया को दिखाया कि माँ अपने बच्चों को समाज में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए क्या कर सकती है। यह संदेश दिया कि जीवन में धर्म और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। उनका जीवन हर स्त्री और समाज के लिए त्याग और सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। माता सीता का कुश के साथ जंगल जाना एक प्रेरणा है कि संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई और आत्मसम्मान के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। उनका जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि अपने आदर्शों के साथ जीना ही सच्ची विजय है। माता सीता का कुश को लेकर जंगल में जाना उनके जीवन की गहराई और संघर्ष का वह अध्याय है जो अंततः उनके त्याग और बलिदान की पूर्णता तक पहुंचता है। यह प्रसंग केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, मातृत्व, आत्मसम्मान और सत्यनिष्ठा का शाश्वत संदेश है। आइए इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। वाल्मीकि आश्रम में रहकर सीता ने लव और कुश को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें एक आदर्श राजा और धर्म योद्धा बनने के लिए तैयार किया। यह आश्रम उनके लिए एक शांत और आदर्श वातावरण था, जहां दोनों पुत्रों को जीवन के हर पहलू की शिक्षा मिली। कुश और लव ने ऋषि वाल्मीकि से वेद, उपनिषद और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल की। सीता ने अपने पुत्रों को समाज के आदर्श और न्यायप्रिय राजा बनने के लिए प्रेरित किया। कुश और लव दोनों अपनी मां की शिक्षाओं और ऋषि वाल्मीकि के मार्गदर्शन से इतने योग्य बन गए कि उन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोका। यह घटना उनकी शक्ति और धर्मनिष्ठा का प्रमाण है। अश्व को रोकना केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उनके चरित्र और मां द्वारा सिखाई गई मूल्यों की जीत थी। जब राम को यह ज्ञात हुआ कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, तो उन्होंने सीता को पुनः अपने जीवन में स्वीकार करने की इच्छा जताई। लेकिन यहाँ सीता ने जो निर्णय लिया, वह उनकी जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय बन गया। सीता ने अपने जीवन में हर प्रकार के संघर्ष और अपमान को सहा, लेकिन जब उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया गया, तो उन्होंने समाज की स्वीकृति से अधिक अपने आत्मसम्मान और सत्य को प्राथमिकता दी। जब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या आने के लिए कहा, तो उन्होंने यह कहते हुए धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं सच्ची हूँ, धर्मनिष्ठ हूँ और मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन किया है, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में समा लो। यह कहते ही माता सीता पृथ्वी में विलीन हो गई। यह उनके जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा त्याग था।
सीता माता का यह निर्णय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि स्त्री का सम्मान और उसकी सत्यता पर विश्वास सर्वोपरि है। उन्होंने दिखाया कि त्याग और धर्म पालन का मार्ग कितना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यही मार्ग सच्ची विजय दिलाता है। अपने जीवन के हर चरण में उन्होंने अपने पुत्रों के प्रति एक आत्माओं का कर्तव्य निभाया और उन्हें श्रेष्ठ पुरुष बनाया। उनका जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद लव और कुश ने अयोध्या में रहकर अपने पिता राम के अधीन राज्य की सेवा की। कुश को अयोध्या का राजा बनाया गया और उन्होंने धर्म, न्याय और आदर्शों के साथ राजकाज संभाला। उनकी मां के सिखाए गए मूल्य उनके जीवन के हर क्षेत्र में झलकते थे। माता सीता का कुश को लेकर जंगल जाना और उनके जीवन की यह पूरी यात्रा हर युग में एक संदेश देती है। यह दिखाती है कि सच्चाई, धर्म और आत्मसम्मान पर आधारित जीवन हमेशा समाज के लिए आदर्श बनेगा। माता सीता का यह त्याग और संघर्ष एक ऐसी कथा है जो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर युग में नई प्रेरणा देती रहती है। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आपको। धन्यवाद।